हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज, है ना। टॉपिक जो है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, कंप्लीट टॉपिक हो चुका है हमारा। आपने यदि क्लास वो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। मैं जैसे ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊं उससे पहले ही आप खुद वीडियो को रोक कर यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। राम एंड नॉट हिज रिलेटिव्स अरेस्टेड। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखना ये कि सब्जेक्ट कौन है। यदि आप सोच रहे हैं कि राम सब्जेक्ट है और हमने रूल पढ़ा हुआ है कि एंड से यदि दो नाउन जुड़ते हैं तो जुड़ने वाले नाउन प्लूरल हो जाते हैं, है ना। प्लूरल दो नाउन यदि एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। इसके कुछ अपवाद मैंने बताए थे, कब नहीं होते हैं कब होते हैं। तो उनमें आपको मैंने एक ये भी बताया था कि यदि कोई नाउन है और एंड नॉट से यदि वो जुड़ रहा है, या फिर मैं कहूं नॉट प्लस बट से यदि कोई नाउन जुड़ रहा है, तो जो नाउन नॉट के साथ होगा, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ होगा, कभी भी वर्ब उसके अनुसार नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो नॉट के साथ नाउन है वो रिलेटिव्स है। क्या है? रिलेटिव्स है। तो रिलेटिव्स के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, तो फिर किसके अनुसार आएगी? राम के अनुसार होगी यहाँ पर, ठीक है। और राम हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे। आर भी एक प्लूरल वर्ब है, वर भी एक प्लूरल वर्ब है और हैव भी एक प्लूरल वर्ब है। तो ना तो आर आएगा, ना ही वर आएगा, ना ही हैव आएगा। तो फिर क्या आना चाहिए? वॉच, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या ध्यान में रखना है कि नॉट के साथ जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट उसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। तो किसके अनुसार आएगी? जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, ठीक है, उसके अनुसार। तो यहां पर राम नॉट के साथ नहीं है। जैसे यहां पर कोई सेंटेंस होता, मोहन यहां पर मैं पहले नोट लगा देता हूं, नॉट मोहन बट हिज फ्रेंड्स आर या इज, आपको बताना है आर या इज डिसऑनेस्ट। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहां पर अब नोट के साथ कौन है? मोहन है, यानी मोहन के अनुसार वर्ब नहीं आएगी। तो फिर किसके अनुसार आएगी? फ्रेंड्स के अनुसार आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, इज नहीं, आर का यूज हम यहां पर करेंगे। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड रूल आता है तो ध्यान रखना, भूलना मत इसको। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। मोर देन वन पर्सन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहां पर सब्जेक्ट हमें चेक करना है। सब्जेक्ट मोर नहीं है, कौन है? देखो, कभी भी यदि मोर प्लस देन प्लस वन हो, क्या हो? यहां पर वन का यूज हुआ हो, ठीक है। और उसके साथ क्योंकि वन आया है तो नाउन जो होगा यहां पर वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। कैसा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा। तो अब इस वन के साथ जो नाउन आया है, ठीक है, इसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। किसके अनुसार करेंगे वर्ब का यूज? इस नाउन के अनुसार, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये नाउन क्योंकि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब जो है ये भी सिंगुलर ही रहेगी यहां पर। लेकिन कभी कभी जो रूल है इसमें थोड़ा इसका आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको थोड़े अलग से लिख देता है। देखो, मोर प्लस यदि नाउन आ रहा है, वो नाउन देन के बाद था, लेकिन ये नाउन जस्ट मोर के बाद है, तो ये जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा। ध्यान रखना, ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। देन आगे देन का यूज कर देगा और वन का यूज कर देगा यहां पर। तो ध्यान रखना, अब जो सब्जेक्ट है वो ये वाला नाउन है, न कि वन। मोर पर्सन्स देन वन का यदि यूज होता है तो वहां पर फिर जो हम वर्ब रखेंगे वो इस वाले नाउन के अनुसार रखेंगे। यहां जो हमारी वर्ब रहेगी वो भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। प्लूरल वर्ब का यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर मोर्स के साथ नाउन नहीं है, देन वन के बाद वन पर्सन सिंगुलर है, तो पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी दी गई है हमें? वॉच जो है वो हमारा सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है।
अब बात आ गई कि हैज का यूज हो या वॉज का यूज हो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, वॉज जो है वो बी का फॉर्म है और बी के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पेशिव बनाता है। क्या बनाता है? पेशिव। ठीक है। और यदि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब ऐसा सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट एक्शन करे, वर्ब या क्रिया जो है उसको सब्जेक्ट करता है तो वो एक्टिव है, और सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया होती है, ठीक है, तो वो पेशिव रहते हैं। यानी इफेक्ट जो है सेंटेंस का या फिर वर्ब का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर आता है तो वो पेसिव है। एंटी क्लॉक यदि चलता है तो वो पेसिव है, लेकिन वो यदि क्लॉकवाइज चलता है तो वो एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव पेसिव हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम टेंस का टॉपिक करेंगे, उसके बाद एक्टिव पेसिव और नरेशन आपका मैं करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट जो है वो किधर जा रहा है, एक्टिव होना चाहिए कि पेसिव होना चाहिए। यहाँ पर पर्सन जो है सब्जेक्ट है हमारा, पर्सन ने किसी को इंजर्ड किया है क्या? नहीं। यदि एक्टिव का मतलब यही होगा कि पर्सन जो है उसने किसी को इंजर्ड किया है, जबकि यहाँ पर हमारा सेंस जो है वो उल्टा आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहता है? पेशिव रहता है। पर्सन इंजर्ड हुए हैं, न कि उन्होंने किसी को किया है। अब पेशिव है क्योंकि किया तो नहीं सब्जेक्ट ने एक्शन, सब्जेक्ट के ऊपर तो एक्शन हुआ है, तो पेशिव में हमें बी का फॉर्म चाहिए, यानी वॉज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब देखो यहाँ पर इसी सेंटेंस को बदल दिया है, अब ये भी हमने पढ़ा था, मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। यदि एरर, कॉमन एरर के टाइप पैटर्न पर यदि क्वेश्चन दे तो ये भी ध्यान रखना कि मोर यदि स्टूडेंट्स में से एस हटा ले तो ये भी एक एरर बन जाता है। मोर के जस्ट बाद यदि नाउन आ रहा है तो प्लूरल नाउन होगा, और इसी के अनुसार हम वर्ब भी रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब जो है वो हमारी हैव है और वर है। ठीक है, ये दोनों प्लूरल हैं, बाकी हैज सिंगुलर है ये नहीं आएगा, वॉज भी सिंगुलर है ये भी नहीं आएगा। अब ये देखना है कि हैव आना चाहिए कि वर का यूज यहाँ पर होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान देना, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, न कि वो पार्टिसिपेट हुए हैं। मैंने कहा था यदि सेंस जो है वो सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, इफेक्ट जो है मेन वर्ब का वो सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, या फिर एक्शन यदि सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट तो इन्होंने सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने किया ही है, खुद ने किया है, तो यानी इफेक्ट वर्ब जो है वो हमारी एक्टिव रहनी चाहिए, सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक्टिव रहना चाहिए। और एक्टिव में हमें कभी ध्यान रखना, एक्टिव यदि रखना है, सब्जेक्ट को क्या रखना है? एक्टिव रखना है, सब्जेक्ट से क्रिया करवानी है, तो उसमें कभी भी किसका यूज नहीं होगा? बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। यदि बी प्लस वर्ब थर्ड यूज कर दिया आपने तो फिर पेशिव हो जाता है। तो बी का फॉर्म देखो, यहाँ पर बी का मतलब क्या है मेरा, देखो एज, एम, आर, वॉच आपका, ठीक है, वर्ब। इसके अलावा बी खुद हो गया, बीइंग हो गया, इसके अलावा बीन हो गया। यदि इन में से किसी के भी बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पेशिव हो जाता है। और इनको छोड़कर यानी बी प्लस वर्ब थर्ड को छोड़कर जितने भी टेंस या मॉडल आप यूज करते हैं, जितनी भी वर्ब्स आप यूज करते हैं वो सभी एक्टिव रखती हैं। तो यहां पर भी हमें एक्टिव रखना है क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट किए थे या कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें बी का फॉर्म, वर्ब जो है वो बी का फॉर्म है, पेसिव में नहीं रखना है, एक्टिव में रखना है, तो है हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए नंबर ऑफ ध्यान रखना है, जब भी कभी क्या हो, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ठीक है, तो वो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव, इडियोमेटिक एडजेक्टिव है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनी। इसका मतलब क्या होता है? मैनी, अनेक। यहां पर ध्यान देना,
नंबर का मतलब संख्या नहीं है, ए का मतलब एक नहीं है, ऑफ का मतलब काके की नहीं है, तीनों मिलकर एक नया सेंस दे रहे हैं मैनी। और ये किसकी तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनता नहीं है, इसके बाद जो नाउन होगा ना वही सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर ऑफ का यूज किया है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव जिसका मतलब है अनेक। अब सब्जेक्ट कौन है फिर, ये तो एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव कहाँ आते हैं, नाउन से पहले। तो नाउन जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैगजीन्स है जो कि प्लूरल है। ठीक है, और ध्यान रखना ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो भी हमेशा प्लूरल ही होता है। कॉमन एरर में कभी देख ले ये सेंटेंस दे दे मैगजीन में एस नहीं लगाए, मैगजीन्स नहीं करे इसको, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल वर्ब के रूप में देखना हमें यहाँ पर आर भी दिया है प्लूरल वर्ब और हैव भी दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि हैव आना चाहिए कि आर, तो अभी अभी मैंने बताया एक्टिव पैसिव चेक करना है आपको। दूसरी बात यहाँ पर एक्टिव पैसिव की नहीं है, यहाँ पर जो वर्ब आगे जो वर्ड यूज किया है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव आते कहाँ है, तो एक तो ध्यान रखना नाउन से पहले एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है, यानी एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, नाउन से पहले यूज होता है। दूसरी बात, दूसरा यूज कहाँ होता है, तो मैंने अभी अभी आपको जितने बी फॉर्म्स बताए थे उनके बाद भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर बी का फॉर्म हम रखेंगे और बी का फॉर्म हमें प्लूरल चाहिए जो कि कौन है, आर है। ठीक है, तो आर यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारे दिया गया है सेंटेंस द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ ध्यान में रखना हमेशा, जैसे ए नंबर ऑफ मैंने बताया था, द नंबर ऑफ, इसको भी हमेशा ध्यान रखना। यहां पर तो क्या था, ए का मतलब एक नहीं था, नंबर का मतलब संख्या नहीं था, ऑफ का मतलब काके की नहीं था, और तीनों मिलकर एक नया सेंस दे रहे थे मैनी। यहां पर ध्यान देना, नंबर का मतलब यहां पर संख्या है, ऑफ का मतलब काके की है। इसका मतलब एक हमारा रेगुलर सेंटेंस है जो से हम पढ़ते आए हैं अभी तक। तो जो सब्जेक्ट होगा ना वहां पर, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा द नंबर ऑफ में, वो सब्जेक्ट जो है वो हमारा नंबर है और नंबर सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। इसके बाद ऑफ एक प्रेपोजिशन हो गया, यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं था, ये तीनों मिलकर एक नया सेंस दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब काके की है, पोजीशन को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन हो गया, और आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ आएगा, जो नाउन होगा, ठीक है, जो नाउन होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो ऑफ के बाद में जो नाउन आ रहा था वो सब्जेक्ट बन रहा था, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, तो सब्जेक्ट कौन है, हमारा नंबर है। ठीक है, और ये नाउन भी हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल रहता है, वर्ब सिंगुलर लेगा, यहाँ पर जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस पड़ा हमने, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आते हैं, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर आती है। तो यहां पर देखना है सिंगुलर वर्ब हमें यहाँ पर यूज करना है, तो सिंगुलर में हमें हैज दिया है और इज दिया है। इज के बाद में थर्ड फॉर्म बीन नहीं आता है। ठीक है, बीन जो है वो इज के बाद कभी नहीं आता है, हैज के बाद आ सकता है थर्ड फॉर्म के रूप में। ठीक है, हैज बीन का यहाँ पर यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हिंदी सेंस जो था, ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, कह रहा है कि अनेक इंग्लिश मैगजीन्स अवेलेबल हैं, कहाँ, इन द कॉलेज लाइब्रेरी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज, सॉरी यहाँ पर ये वैकेंसीज होगा, वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज, क्योंकि इसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ये सही कर लेना। अब देखो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, ऑफ के बाद ये वैकेंसी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट कौन है, नंबर है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए जो कि हैज आ जाएगी। और इसका सेंस क्या है, वैकेंसीज की जो संख्या है ना, जितनी वैकेंसी आई थी, मान लो 200 वैकेंसीज आई थी, उसकी संख्या में क्या हुई है, कटौती हुई है, रिड्यूस कर दी गई है, उसकी संख्या में कटौती हुई है। इसका मतलब ये हो जाएगा, हो चुकी है, हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके, आई होप कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको कभी भूलना मत। क्या याद रखना है, ए नंबर ऑफ
एक इडियोमेटिक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। और यहाँ पर ये इसको सही कर लेना, वैकेंसीज होगा। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। गॉड यू विद सक्सेस। अब हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब के रूप में हमें दिया गया है ब्लेसेस, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान देना, ऐसे यदि सेंटेंस होते हैं आशीर्वाद वाले, ठीक है, उन सेंटेंसेस में ध्यान रखना यहां पर मे जो है वो हाइड रहता है। ध्यान रखना, मे क्या है, मॉडल है। मे गॉड ब्लेस यू ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर जो है वो इसको हटा देता है, इसको हाइड कर देता है, कोई जरूरी नहीं है। हम आपको पता है कि मॉडल का यूज हो गया, मॉडल वर्ब का यूज हो गया, और हमेशा ध्यान रखना मॉडल वर्ब के साथ वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसका मतलब ये भी है, मैंने कहा कि मॉडल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, इसका मतलब ये भी है कि इसके साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, है ना, मॉडल के साथ, ठीक है। इसके साथ मेन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म आप यूज करते हैं वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो मेन वर्ब का एसईएस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में हम जब एसईएस लगाते हैं वो भी इसके साथ नहीं आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म कौन है, ब्लेस, ये इसका एसईएस फॉर्म हो गया, तो ये नहीं आएगा। आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं आते हैं मॉडल्स के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर गॉड सिंगुलर है, फिर भी हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लेस, ठीक है। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर मॉडल वर्ब छुपी हुई रहती है, हाइड रहती है। तो गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, ठीक है, ऐसा यूज हमें करना है, ब्लेसेस मत कर देना, गलत हो जाएगा। आइए अगले रोल पर चलते हैं, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ही इज वन ऑफ दोज। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, वो उनमें से एक है, इसका मतलब ये हुआ ही इज वन ऑफ दोज। यहां पर ये जो वर्ब है वो ही के लिए आया है। अब हमें हु एक सब्जेक्ट के रूप में मिला है, इसके साथ हमें भी एक और वर्ब यहां पर चाहिए, और वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, अभी हम चेक करेंगे। तो देखो यहां पर हु का मतलब है दोज, क्योंकि इसका मतलब हुआ ही इज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक है, किन में से, जो। हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पर हु का मतलब है जो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो सेंटेंस है आगे ये एडजेक्टिव क्लोज है, या फिर आप इसको रिलेटिव क्लोज कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज क्यों है, क्योंकि ये जो हु है ना, ये रिलेट कर रहा है किसको, दोज को, वे लोग, उनमें से एक है, किन में से एक है, जो नॉट नो अबाउट द इंसिडेंट, जो इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहां पर सिंस है। तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि वो उनमें से एक है जो इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए यहां पर हु के अनुसार हम, हु सब्जेक्ट है तो हु के अनुसार हम वर्ब रखेंगे यहां पर। अब हु किसके लिए आया है, किसको रिलेट कर रहा है, दोज को, ठीक है। अब दोज जो है वो दिस का दैट का जो है प्लूरल है। दोज क्या है, दैट का प्लूरल है। अब दोज प्लूरल है तो हु भी प्लूरल हो गया। अब हु के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे, आर नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है, जबकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का यूज हम डू डज के साथ यूज करते हैं, तो प्लूरल वर्ब हमें चाहिए तो डू का यूज यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक है जो क्या नहीं जानते, हु डू नॉट नो अबाउट द इंसिडेंट, जो इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। आइए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सब्जेक्ट जो है वो हमारा कौन है, क्वालिटी है, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, आइटम्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, तो सब्जेक्ट कौन है, क्वालिटी। अब क्वालिटी जो है वो सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना है। अब ध्यान देना, सिंगुलर वर्ब जो है वो हमें इज भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, तो दोनों में से एक रखना है हमें।
ये दोनों प्लूरल हैं इसलिए ये तो यूज नहीं होंगे। अब हैज रखें या इज रखें, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, क्वालिटी जो सब्जेक्ट जो है हमारा वो ये चेक करना है कि एक्टिव है कि पेसिव। एक्टिव होगा तो उसमें बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं आएगा, और पेसिव होगा तो उसमें हैज नहीं होगा, फिर बी प्लस वर्ब थर्ड हमें करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा था कि एक्टिव होगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट एक्शन करेगा, क्वालिटी जो है वो खुद एक्शन करेगी। एक्शन क्या है? प्रशंसा करना। तो क्वालिटी ने किसी की प्रशंसा की है क्या? नहीं, एक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो है वो किसी की प्रशंसा नहीं की है, क्वालिटी की प्रशंसा की गई है। यानी जो एंटी क्लॉक हमारा इफेक्ट आ रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो पेसिव होगा, और पेसिव में हमें चाहिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें बी की फॉर्म रखनी है, जो कि कौन है? इज है। ठीक है, हैज बी का फॉर्म नहीं है, इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। इन आइटम्स की जो क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट किया गया था, आइटम्स को नहीं, उनकी क्वालिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर इज हमें यूज करना है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। फ्रेंड्स ध्यान देना, अ लॉट ऑफ का यूज यहां पर किया है, तो ध्यान रखना हमेशा अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने अभी अभी पढ़ा था ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट होता है। वैसे ही ए लॉट ऑफ भी है, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ भी वहां पर यूज हो सकता है। अब ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा कैसा रहता है? ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन था वो मैंने बताया था प्लूरल होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है और काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, लेकिन ए लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है। यदि वो काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है, और यदि वो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। यदि वो काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल रहेगा, और यदि वो अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ए लॉट ऑफ भी एक इडियोमेटिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका सेंस रहता है मच, और यदि काउंटेबल नाउन है, यदि नाउन जो है इसके बाद आने वाला वो काउंटेबल है तो इसका मतलब भी हो जाता है मैनी, अनेक। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद काउंटेबल नाउन आया है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर मैनी के सेंस में ये यूज हुआ है, अनेक, ए नंबर ऑफ की तरह ही। तो ए लॉट ऑफ बुक्स, तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? बुक्स, क्योंकि ये तो एक इडियोमेटिक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? मैनी। एंड मैगजीन्स, ठीक है, दो सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ रहे हैं, प्लूरल ही वर्ब लेगा। अब आगे आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमें यूज करना है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब के रूप में हमें एक तो वर्ब दिया है और एक हैव दिया है, बाकी दोनों सिंगुलर हैं तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अब देखना ये है कि हैव या वर्ब के बाद, क्योंकि ये बी का फॉर्म है तो इसके बाद भी थर्ड फॉर्म आ सकता है, और हैज हैव के बाद आपने बचपन से पढ़ा है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में से क्या रखें? तो इसके लिए मैंने बताया था आपको एक्टिव पैसिव देखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुई है। यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुई है तो वो पैसिव है, और सब्जेक्ट ने खुद एक्शन किया है, क्रिया की है, काम किया है तो वो एक्टिव है। और एक्टिव में हमें क्या यूज नहीं करना है? बी प्लस वर्ब थर्ड यूज नहीं करना है, बी प्लस वर्ब थर्ड हम पैसिव में करते हैं। और सेंस देख लेना, एंटी क्लॉक है या क्लॉकवाइज है। तो ध्यान देना, डिस्ट्रॉयड जो है वो मैगजीन या बुक्स ने किसी को डिस्ट्रॉय किया है क्या? नहीं, मैगजीन्स या फिर बुक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन जो है वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, यानी पैसिव रखना पड़ेगा, और पैसिव में हमें बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, तो वर्ब का यूज हम करेंगे यहाँ पर, वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हैव क्यों नहीं आएगा, वह यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। नथिंग बट मंकीज, नथिंग बट मंकीज सीन इन द जू। देखो ध्यान रखना, यहां पर नथिंग हो सकता है ना, एनीथिंग हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है, और इनके साथ नन भी यूज हो सकता है, नन, नथिंग, नन, एवरीथिंग।
और इनके साथ यदि बट का यूज होता है, किसका यूज होता है, बट का यूज होता है, बट यहाँ पर प्रपोजिशन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। बट कंजक्शन भी होता है, मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक करवाया उनमें ये डिटेल से बताई हैं ये सभी बातें, तो वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। बट यहाँ पर प्रेपोजिशन रहता है, बट कंजक्शन भी होता है, लेकिन वहाँ पर ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, यहाँ पर दो सेंटेंस नहीं एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसका मतलब रहता है के अलावा या के सिवाय, है ना, के अलावा या के सिवाय। जब ये कंजक्शन होता है तो इसका मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के सिवाय। तो मेन सब्जेक्ट कौन है फिर, सब्जेक्ट ये है। मंकीज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि बट एक प्रेपोजिशन है यहाँ पर और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। नन, नथिंग, एवरीथिंग आदि के साथ यदि बट का यूज होता है तो बट ध्यान रखना वहाँ पर प्रेपोजिशन होता है, और बट के बाद वाले जो नाउन है उसके अनुसार वर्ब नहीं रखते, पहले वाले यानी नन, नथिंग, एवरीथिंग, इनके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे जो कि हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब के रूप में हमें एक तो क्या दिया है, वॉज दिया है, दूसरा हमें हैव दिया है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। अब देखना ये है कि आगे थर्ड फॉर्म दी है तो वो इज के वॉज के साथ रखें कि हैव के साथ रखें। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर पेसिव है, क्योंकि देखने का काम नथिंग ने नहीं किया, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी इफेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी पेसिव में हमें चाहिए। और पेसिव के लिए आपको पता है बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज हम करते हैं, और बी का फॉर्म है हमारा वॉच, थर्ड फॉर्म आगे सीन दिया है ना। इसका यदि हम हिंदी सेंस करेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, इसको छोड़ के पढ़िए, है ना, ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसको छोड़ के पढ़िए। नथिंग वॉज सीन इन द जू, जू में कुछ नहीं दिखा, है ना, जू में कुछ नहीं दिखाई दिया था, किसके अलावा, मंकीज के अलावा, बंदरों के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप ये समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन अगेंस्ट द प्रपोजल। फ्रेंड्स ध्यान देना, एंड से यदि कोई दो नाउन कनेक्ट होते हैं, यदि एंड से कोई दो नाउन कनेक्ट होते हैं हमारे, तो वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है वो ऐसे करता है कि यहाँ से आर्टिकल हटा लेता है, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड वार्डन। तो यदि एंड से दो नाउन जुड़े हैं पोस्ट को बताने वाले, है ना, कोई भी दो, जैसे राम एंड श्याम होता है तो आपको यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं होती, वो प्लूरल ही है, लेकिन कोई पोस्ट बता रहे हैं, पद बता रहे हैं दो, और दो नाउन यूज किए हैं, एंड से कनेक्ट किए हैं, और दोनों के पहले यदि आर्टिकल द का यूज हुआ है तो ध्यान रखना वो अलग अलग व्यक्ति हैं और प्लूरल हैं, यानी ये अलग व्यक्ति है और ये अलग व्यक्ति है, और दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, 1+1 दो व्यक्ति हो गए, प्लूरल हो गया, और वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन ये ऐसा कर देता एग्जामिनर, यहाँ से द को हटा लेता, द प्रिंसिपल एंड वार्डन, तो फिर इसका मतलब ये हो जाता कि वार्डन और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल भी है और वार्डन भी है, तो फिर सिंगुलर वर्ब यूज करते। लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल द लगाया है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो कि हमारा हैव भी है और वर्ब भी है। अब देखना ये है कि हैव या वर्ब। देखो अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है ना, और प्रपोजल इसका ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है बी की फॉर्म्स के साथ हम प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी सब्जेक्ट के बारे में यदि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीन, ठीक है, इनके साथ प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे आप कहते हैं ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इज बी का फॉर्म है, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आपने यूज किया, फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो ऐसा बी के साथ होता है, तो बी का फॉर्म है यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द वार्डन वर अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रिंसिपल और वार्डन साहब जो थे वो दोनों ही इस प्रपोजल के खिलाफ थे। आइए अगले रोल पर चलते हैं, द वेज ऑफ सिन। अब देखो फ्रेंड्स, वेज का मतलब मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो तब भी बताया था, आज फिर देख लो एक्सरसाइज में। इसका दो मतलब होता है, एक तो आपकी मजदूरी,
आप मजदूरी किसी से कोई काम करवाते हैं और उसके लिए जो पेमेंट देते हैं वो वेजेज कहलाती है, ठीक है, वेज का प्लूरल है। दूसरा इसका मतलब होता है सजा या पनिशमेंट। तो जब इसका मतलब क्या हो, सजा या पनिशमेंट, तो इसके साथ वर्ब जो है, इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर रहती है, ठीक है। लेकिन जब इसका मतलब हो क्या, मजदूरी, पेमेंट की बात कर रहे हो, तो ये वर्ब जो है वो प्लूरल होती है। वर्ब जो कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो अपराध है उसकी जो सजा है ना, सजा के सेंस में ये यूज हुआ है, उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है, ठीक है। तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसमें एस लगा होने के कारण आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में हमें सिर्फ क्या दिया है, इज दिया है और डज दिया है, दोनों ही सिंगुलर हैं। तो आप देखना है कि क्या होना चाहिए, क्या करें हम, बी का फॉर्म करें कि डज करें। तो डेथ आपको पता है नाउन है, और डू डज के बाद हम मेन वर्ब का, इनके साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जबकि बी के साथ तो नाउन आ सकता है, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम बी के बाद नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बी का यूज करेंगे, इज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, न कि डज। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। तो कई बार एग्जामिनर जो है वो आइदर के साथ नॉर लगा देता है, लेकिन ध्यान रखना आपको आइदर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो और का होता है। और ये काम क्या करते हैं, इक्वल रैंक्स वाले वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो मेन वर्ब को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेज को जोड़ सकते हैं, दो क्लोज को जोड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दो। यहां पर देखो, यहां पर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, राम और उसके दोस्त, यानी दो सब्जेक्ट यहां पर आ गए हैं। जब भी कभी आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैं तीनों का बता रहा हूं, कौन कौन से, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी कभी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वहां पर जो हम वर्ब रखेंगे, ये वाली जो वर्ब होगी हमारी, वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। और नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखेंगे। अब प्लूरल के रूप में हमें दिया है वर और हैव। अब देखना है कि हैव या वर। तो फ्रेंड्स आपको पता है आगे क्या आया है, आगे जो वर्ड आया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, गिल्टी यानी दोषी। तो यहां पर एडजेक्टिव जो है वो बी के साथ यूज होता है। बी का फॉर्म है हमारा कौन, बी ऑप्शन में वर्ब, ठीक है। हैव के साथ एडजेक्टिव नहीं आते हैं, उसके साथ तो नाउन आता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वर्ब यहां पर हम यूज करेंगे, वर्ब गिल्टी, ठीक है। बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे, आपको समझ में आया होगा क्यों। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं, द हॉर्स एंड कैरिज। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, हॉर्स एंड कैरिज जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। एंड जब भी कोई दो कॉम्बिनेशन बताने वाले वर्ड्स को जोड़ता है, घोड़ा गाड़ी, इसका मतलब हो गया घोड़ा गाड़ी, ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, है ना, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड स्टिकल, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, मैंने बताए हैं आपको डिटेल में, जाकर वहां पर पढ़ लेना। यदि कॉम्बिनेशन को, दो कॉम्बिनेशन को बताता है कि देखो घोड़ा और गाड़ी आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा अलग से आ रहा है, गाड़ी अलग से आ रही है ना, वो तो एक साथ चलते हैं जुड़कर, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हो गया आपका, है ना, ये कुछ कॉम्बिनेशन है। यदि इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, एक ही यूनिट की तरह जुड़े हुए होते हैं ये। तो सिंगुलर वर्ब का यूज हम इनके साथ करते हैं। घोड़ा गाड़ी गेट पर खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि घोड़ा जो है वो कहीं और खड़ा है, गाड़ी कहीं और खड़ी है, वो दोनों जॉइंट हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस में। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में हमें दिया है कौन, एक तो इज हमारा सिंगुलर है और हैज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर देखो एट द गेट आया है, यानी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम बी का फॉर्म यूज करते हैं, तो इज जो है वो हमारा बी का फॉर्म है, करेक्ट हो जाएगा इज, ठीक है। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द ज्यूरी
ज्यूरी ध्यान देना एक कलेक्टिव नाउन है। देखो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन जो भी हैं, जितने भी हैं, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक है, कमेटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, आर्मी हो गया, पीपल हो गया, यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन, जब भी ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी यूज हो सकती है। यदि वो कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, है ना, उनका जो बिहेवियर है वो एक यूनिट की तरह है ना, यानी वो एक ही प्रोजेक्ट पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि उनका बिहेवियर अलग अलग है ना, वो किसी बात को लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट है, ध्यान रखना कुछ ऐसे वर्ड्स यदि दिखाई दें आपको, जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया, ये मैंने डिटेल में भी बताया है टॉपिक में, आर्ग्यूमेंट हो गया, डिवाइड है वो किसी तरह से, वोट कर रहे हैं वो, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, उनके बीच कोई फाइट है, ठीक है, यदि ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, तो वहां पर फिर वो प्लूरल वर्ब का यूज उनके साथ हम करेंगे, क्योंकि फिर वो एक यूनिट की तरह नहीं है, फिर वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो ध्यान में रखना। आगे देखो, डिवाइड वर्ड का यूज किया है, यानी इनका बिहेवियर जो है ना ज्यूरी का, वो डिफरेंट है, उनके पास ओपिनियन जो है उनका वो डिफरेंट है किसी मैटर को लेकर, ठीक है। आगे ऐसा भी कोई वर्ड आपको हिंट मिले, आगे देयर का यूज किया है, देयर जो हो प्लूरल को शो करता है, यानी वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल रहा होगा, इसलिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन जो है वो इन्होंने प्लूरल यूज किया है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल रहेगी। अब देखो यहाँ पर प्लूरल वर्ब के रूप में हमारा कौन कौन है, वर भी है और हैव भी है। आगे थर्ड फॉर्म आया है, तो थर्ड फॉर्म जो है वो वर के साथ भी आ सकता है और हैव के साथ भी आ सकता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। डिवाइड जो है वो ज्यूरी ने किसी को नहीं किया, न्यायमंडल ने किसी को डिवाइड नहीं किया है, जबकि वो खुद डिवाइडेड है, यानी यहाँ पर जो सेंस है वो एंटीक्लोक आ रहा है, हमारा इफेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, यानी सब्जेक्ट पेसिव है, वो एक्शन कर नहीं रहा है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। और पेसिव में हम आपको पता है बी प्लस वर्ब थर्ड यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म आया है, बी का फॉर्म हमारा हो जाएगा वर्ब। ओके, आइए नेक्स्ट रोल पर चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। द ज्यूरी डिवाइडेड इन दैट केस। देखो ये वही सेंटेंस दोबारा रिपीट हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राम टुगेदर विद हिज वाइफ। देखिए फ्रेंड्स, राम टुगेदर विद एक प्रेपोजिशन है, तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट राम है जो कि सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब देखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हमें दिए हैं। एक तो वॉच दिया है हमें सिंगुलर वर्ब के रूप में, और एक हैव दिया है। अब देखना है कि हैव आना चाहिए कि वॉच आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, हैव के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म या फिर कोई नाउन आता है, जबकि प्रेजेंट जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि बी के फॉर्म के साथ आना चाहिए। तो वॉच हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राम टुगेदर विद हिज वाइफ प्रेजेंट इन द मीटिंग। राम जो है वो अपनी वाइफ के साथ मीटिंग में था, यानी उपस्थित था। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंस जो है वो प्लूरल का आ रहा है, हिंदी सेंस हम कर रहे हैं, राम और उसकी वाइफ जो है वो प्रेजेंट थी, तो फिर वो ऐसे लिखता ना, राम एंड हिज वाइफ वर प्रेजेंट। इसने टुगेदर विद का यूज किया है। देखो हम पढ़ने में गलती करते हैं, प्रेपोजिशन के साथ कोई वर्ड यदि कनेक्ट होता है तो उसका सेंस, जहां से प्रेपोजिशन हमारी आई है उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया, उसको थोड़ा उल्टा पढ़िए, है ना। अपनी वाइफ के साथ राम, है ना, आप देखो सिंगुलर का सेंस रहेगा, अपनी वाइफ के साथ राम मीटिंग में उपस्थित था, थे नहीं, था, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर का सेंस आ जाएगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं, राम और उसकी वाइफ, ऐसा नहीं पढ़ना है। टुगेदर विद का मतलब के साथ, है ना, अपनी वाइफ के साथ राम मीटिंग में प्रेजेंट था। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। नाइदर ऑफ द आंसर्स। अब देखो नाइदर यहां पर यूज किया है, यहां पर आइदर हो, ठीक है। यहां पर ईच का यूज भी हो सकता है, यहां पर वन का यूज हो सकता है, वन ऑफ, ठीक है। इनके साथ यदि इन सभी के साथ आगे क्या आता है, ऑफ, तो उस ऑफ का मतलब होता है में से। अब देखो इनका मतलब है में से, तो कईयों में से एक की बात करता है ना, बहुत सारे लोग हैं, वस्तुएं, उनमें से किसी एक की बात करता है, में से का मतलब है, ठीक है। तो ध्यान रखना में से होने की वजह से इनके बाद जो नाउन होगा ना वो प्लूरल होगा,
इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन ही होगा, ठीक है। और इनके साथ आर्टिकल द का यूज भी होता है। आर्टिकल द सिर्फ एक स्थिति में हटता है, कब? जब यहाँ पर कोई पजेसिव वर्ड आ जाए, है ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो फिर वन ऑफ द माई स्टूडेंट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। और यदि माई नहीं है तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा, वहाँ पर द का भी आना जरूरी होता है। अब ये तो ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना ये ऑफ प्रेपोजिशन है, आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। तो सब्जेक्ट कौन है? नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अब दो में से कोई नहीं है तो फिर सब्जेक्ट अपने आप सिंगुलर हो गया। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो कोई एक होगा तो भी सिंगुलर है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, तो ये भी एक की बात करता है, ये भी सिंगुलर रहता है। और वन का मतलब आपको पता ही है, एक। तो ये सभी जब भी कभी सब्जेक्ट बनते हैं ऑफ फ्रेज के साथ आकर, या कैसे भी सब्जेक्ट यदि बनते हैं, तो फिर हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं। और सिंगुलर वर्ब के रूप में हमें क्या क्या दिया है? एक तो इज दिया है, दूसरा हैज दिया है, हैज और डज भी है, ठीक है। आर जो है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखो ये सभी सिंगुलर है। आगे जो वर्ड यूज किया है वो एक एडजेक्टिव है, क्या है? करेक्ट, है ना, करेक्ट है। करेक्ट आंसर हम नाउन से पहले भी जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो हमारा बी के साथ आता है, तो बी का फॉर्म कौन है? यहाँ पर इज है। हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो अदर मॉन्यूमेंट्स का मतलब दार्शनिक स्थल जो होते हैं देखने लायक, वर्थ सीइंग। देखो क्या कह रहा है, नॉट ओनली का यूज किया है और इसके साथ कॉम्बिनेशन ध्यान रखना बट ऑल्सो का होता है, तो वो भी आया है। अभी जोड़ किसको कनेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा था नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर, ये जो है इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, या तो दो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, ताजमहल और मॉन्यूमेंट्स। और मैंने बताया था कि वर्ब जो है वो किसके अनुसार रखें, तो जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है कौन? मॉन्यूमेंट्स, तो उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। ये प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए हमारी। तो प्लूरल वर्ब के रूप में हमें दिया गया है आर और हैव, ठीक है। आर और हैव में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है। अब देखो वर्थ एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद सीइंग जो है वो जिरंड आया है। आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज होता है। के लाइक, इसका दोनों का मतलब है देखने के लाइक, ठीक है। वर्थ का मतलब के लाइक होता है जब ये प्रेपोजिशन होती है। तो कह रहा है कि अदर मॉन्यूमेंट्स जो हैं, केवल ताजमहल ही नहीं, अदर मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी देखने के लायक हैं। तो यहाँ पर बी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बी के बाद प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है। हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या फिर कोई नाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स। अब देखो ध्यान रखना, लाइक यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन है। जब लाइक मेन वर्ब होता है ना, लाइक जब एक मेन वर्ब का काम करता है तो उसका मतलब होता है पसंद करना। तो पीकॉक जो मोर है वो किसी को पसंद नहीं करता है। लाइक एक प्रेपोजिशन भी होता है, जब ये प्रेपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है की तरह, है ना, यानी मोर की तरह अन्य पक्षी जो हैं। अब ये प्रेपोजिशन हो गया तो इसके बाद जो कुछ आएगा वो आपको पता है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट पीकॉक है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए हमें, जो कि हमें क्या क्या दिया है? सिंगुलर वर्ब के रूप में हैज दिया है और इज दिया है। अब देखना ये कि हैज आएगा कि इज आएगा। इज एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जैसे ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर टीचर हो गया। लेकिन विंग्स, ये पिकॉक पंख है ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि पिकॉक जो है उसके पंख होते हैं, है ना। और कोई चीज पास में रखना या होना, कोई चीज पास में होना या रखना, इसके लिए हैव वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। हैज हो जाएगा, जैसे आई हैव ए कार, ठीक है।
कोई रिलेशन को भी, देखो पोजीशन है, मेरे पास एक कार है यानी कार के ऊपर मेरा अधिकार है, ठीक है, ये रिलेशन को भी बता सकता है। आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर, ओके, तो ऐसा यूज होता है। तो 20 क्वेश्चंस हमने इस क्लास में किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, उसमें और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, टेंस, उसके बाद वॉइस का चैप्टर रहेगा, उसके बाद नरेशन, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।